विधानसभा के रानीपुर गांव में आज हम लोगों ने जन चौपाल का कार्यक्रम रखा हुआ था और यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित गांव के सम्मानित मतदाता कल देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है भारत को विकसित भारत बनाने का, उसी तरीके से यहाँ की जनता भी घोसी लोकसभा क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव को विकसित गांव बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया है कि आने वाले 1 जून को हम सभी का मतदान छड़ी के निशान पर पड़ेगा और मोदी जी के हाथों को और डॉक्टर अरविंद राजभर के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ से जीत कर जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार की हर योजना को गांव में पहुँचाने में सफल होंगे। इसीलिए यहाँ की जनता को हम आशीर्वाद देने के लिए, यहाँ की जनता से प्रणाम करने के लिए हम लोग यहाँ राजीव राय ने इस्तीफा दिया है और रामधनी चौहान जी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने राजीव राय पे हमला किया है, कहा कि राजीव राय घमंडी राय हो गए हैं, इस वजह से इस्तीफा दिया है। देखिए, कल तक जो हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता जिन लोगों के गुंडागर्दी और उनके व्यवहार, उनके विचार जाने हैं यहाँ 20 साल तक, वो सभी लोग इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो माननीय ओमप्रकाश राजभर जी कहते थे, जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी कहते थे कि अहंकार में ज़्यादा चूर मत होइए, क्योंकि ये जनता जनार्दन है। जनता जब फैसला ले लेती है तो अच्छे लोगों को उलाट करके रख देती है, लेकिन जनता के साथ अगर घमंड दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे तो उन्हीं के साथ रहने वाले लोग उस अहंकार को नहीं पसंद करते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्री एडवोकेट राम शरीफ चौहान जी ने जो फैसला लिया है वो समाजवादी पार्टी का अंत का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी का जो चेहरा रहा है, उनका चेहरा गुंडागर्दी करने का रहा है, अराजकता फैलाने का रहा है। आज उसी चेहरे को राम हरी चौहान जी ने बेनकाब किया कि लंबे समय तक चौहान समाज के लोगों को राम शरीफ चौहान ने एक भरोसा दिलाया था कि हम समाजवादी पार्टी से आपको सम्मान दिलाएंगे। वो तो साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में न तो पिछड़ों का सम्मान है, पीडीए की बात करते हैं ना, उसी पीडीए को चौहान साहब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में न पीडीए का कोई सम्मान है, न अगड़े का सम्मान है, और ना ही अकलियत के लोगों का सम्मान है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का सम्मान है तो समाजवादी परिवार जो सैफई परिवार है, बस उसी का सम्मान है और किसी का सम्मान नहीं है। इसीलिए बहुत सारे समाजवादी नेताओं का मुंह भंग हो रहा है। मैं तो पहले ही करता था कि समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो सट के मदद करेंगे, कुछ लोग हट के मदद करेंगे। विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हमारा सट के मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हट के मदद करें। क्या उदाहरण नहीं देखा? रायबरेली में बहुत सारे उनके पिलर जो उनके डोएटेड करता थे वो भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़े, फैजाबाद अयोध्या में भी साथ छोड़े, तमाम मेरठ में भी साथ छोड़े। पूरे उत्तर प्रदेश के इलाकों के यादव समाज के लोग मिल करके हमसे कह रहे हैं कि हम सब लोग अब इस बार छड़ी को जिता करके स्वर्गीय कपिल देव यादव जी के सपने को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, उनकी आत्मा को शांति देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर वर्ग पर जिसके साथ सहयोग मिलता है वो यहाँ भारी अंतर से जीत के जाता है। हम तो बात करते हैं विचारों की, हम तो बात करते हैं नैतिकता की। आज नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से डॉक्टर अरविंद राजभर जनता के बीच में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम लोग 340 दिन वाले नेता नहीं हैं, हम लोग 365 दिन वाले नेता हैं। समाजवादी पार्टी के नेता 340 दिन गायब रहते हैं, सिर्फ 20 दिन अपने जनता के बीच में आकर हाथ जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, जिसमें कोरोना की महामारी चल रही थी, उसमें देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उपहास उड़ाया था। जब हमारे देश में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, उस समय भगवान राम का किस तरह उपहास उड़ाया गया। तो जिसको न धर्म से मतलब है, न समाज के विकास से मतलब है, न देश की सुरक्षा से मतलब है, न देश के वैज्ञानिकों से मतलब है, न देश के सेनाओं से मतलब है, न देश के महिलाओं से मतलब है, न देश के पिछड़ों से मतलब है, न दलितों से मतलब है, वो अगर अहंकार की बात करता है तो उनके लिए अहंकार मुबारक, हमारी जनता का प्यार और जनता का विकास